हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुदीप भट्ट वेलकम करता हूं आपका इंडस्ट्रियल फार्मा जीएमपी ट्रेनिंग सेशंस में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस की। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है और उसके बेसिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, मैंने अपने नियर अबाउट 20 ईयर के करियर में मैंने देखा है कि जब भी हम किसी से पूछते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ क्वालिटी एश्योरेंस एंड व्हाट आर द बेसिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, सो जनरली लोग अपने अपने तरीके से क्वालिटी एश्योरेंस को डिफाइन करने लगते हैं। बेसिकली हम जीएमपी फॉलो कर रहे हैं, तो जीएमपी का पहला रूल है राइट द प्रोसीजर एंड देन फॉलो द रिटन प्रोसीजर। सो अगर क्वालिटी एश्योरेंस की डेफिनेशन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में दी है तो एटलीस्ट वो हमें याद होनी चाहिए, और ताकि हम औरों को भी बताएं और उसको फॉलो भी कर सकें। सो फ्रेंड्स, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल एम में रूल नंबर 71, 74, 76 और 78 के अकॉर्डिंग एक लाइसेंस ग्रांट होता है किसी भी प्रमाइसिस या प्लांट को कि उसके अकॉर्डिंग उसको जीएमपी फॉलो करनी है। सो अगर जिस भी प्लांट के पास जीएमपी सर्टिफिकेट है या मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, सो उस प्लांट में क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का होना कंपलसरी है या मैंडेटरी है। सो फ्रेंड्स, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल एम में पॉइंट नंबर 14 में क्वालिटी एश्योरेंस की डेफिनेशन दी हुई है, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि क्या है बेसिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ क्यूए डिपार्टमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ में आ सके क्वालिटी एश्योरेंस क्या है। और कभी भी आपसे अगर कोई पूछे कि इसकी व्हाट इज़ क्वालिटी एश्योरेंस और उसकी क्या बेसिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, सो फ्रेंड्स आप बेहिचक उनको बता सकें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डेफिनेशन आप याद रखें। याद रखेंगे तो फिर ये आगे आपके बहुत काम आएगी। सो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं वीडियो। क्वालिटी एश्योरेंस की डेफिनेशन और उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल एम पॉइंट नंबर 14 के अकॉर्डिंग। Quality assurance is a wide-ranging concept concerning all the matters that by individually or by collectively influence the quality of the product. It is in totality an arrangement made with the object ensuring that the product are of the quality as per their intended use. So friends, quality assurance क्या है? Quality assurance एक बहुविस्तृत concept है जो कि उन सभी मामलों का ध्यान रखती है जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को चाहे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ये बेसिकली एक ऐसी व्यवस्था है जो कि ये आश्वासन देती है कस्टमर को कि प्रोडक्ट उस ही क्वालिटी का है जिसके लिए वो बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, ये एक क्वालिटी एश्योरेंस की डेफिनेशन है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल एम पॉइंट नंबर 14 के अकॉर्डिंग। ये आपको याद करनी है, और आपको फिर कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप इसी डेफिनेशन को बताइए जो कि परफेक्ट आपके लिए रहेगी। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। शेड्यूल एम में पॉइंट नंबर 14 में हमने देखा क्वालिटी एश्योरेंस की डेफिनेशन क्या है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। अभी उसी पॉइंट से आगे चलते हैं, तो पॉइंट नंबर 14.1 को फिर से आगे अलग अलग डिवाइड किया है। 14.1 में A B C D E तक ये डिफाइन किया है क्वालिटी एश्योरेंस के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। सो सबसे पहला जो क्वालिटी एश्योरेंस का रोल है कि जो प्रमाइसिस जिसको लाइसेंस या मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ग्रांट हुआ है FDA की तरफ से और उसको GMP कंप्लाइंस सर्टिफिकेट भी मिला है, सो उसको क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को ये इंश्योर करना है कि प्लांट के अंदर GMP, GLP और GCP तीनों के जो नॉर्म्स हैं ये कंप्लाइंस होने चाहिए। ये इंश्योर करना भी क्वालिटी एश्योरेंस का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है क्वालिटी एश्योरेंस का है। सो GMP मीन्स गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, GCP गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस एंड GLP गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। तो ये इंश्योर करना क्वालिटी एश्योरेंस का काम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेंड्स, सो क्वालिटी एश्योरेंस की ये एक दूसरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए एक सूटेबल अरेंजमेंट होना चाहिए। सूटेबल अरेंजमेंट जो कि प्रोडक्ट को उसकी क्वालिटी को मेंटेन करे, उसमें क्रॉस कंटैमिनेशन को रोके, सारी लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, और जो मार्केट ऑथराइजेशन है, मार्केट के अकॉर्डिंग जो हमें प्रोडक्ट चाहिए जो एज पर देयर इंटेंडेड यूज़, वो प्रोडक्ट वो सुटेबिलिटी उसकी इंश्योर करना भी क्वालिटी एश्योरेंस का काम है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वालिटी एश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडुकेट अरेंजमेंट का। सो जो प्रोडक्ट हम वहाँ पे बनाने वाले हैं, जो भी मेडिसिन हम बना रहे हैं, उस मेडिसिन को
बनाने के लिए जो एडुकेट अरेंजमेंट है, शेड्यूल एम के अकॉर्डिंग जो जो जनरल रिक्वायरमेंट दी है, जो जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दी है, वो कंप्लाइंस करना भी क्वालिटी एश्योरेंस का एक मेजर रोल है। उसको इंश्योर करना कि वो उसके रिक्वायरमेंट, उस रूल एंड रेगुलेशंस के जो दिए हुए हैं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ये इंश्योर करना भी क्वालिटी एश्योरेंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेंड्स, सो जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो भी मेडिसिन्स बन रही हैं फार्मा इंडस्ट्री में, उस मेडिसिन्स का एक वैलिडेटेड प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो बननी चाहिए, एक मास्टर्स फार्मूले के अकॉर्डिंग वो बननी चाहिए और कंसिस्टेंट मैन्युफैक्चरिंग उनकी रहनी चाहिए। सो ये इंश्योर करना उस प्रोसेस को, उस एरिए को, उस इक्विपमेंट को वैलिडेट करना, कैलिब्रेशन करना, ये सब भी क्वालिटी एश्योरेंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्वालिटी एश्योरेंस का है कि जो भी स्टार्टिंग मटेरियल हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, वो सारे के सारे किसी अप्रूव्ड सोर्स से आएँ। उसके बाद जब वो मटेरियल प्लांट में आते हैं, सो उनका एक एडुकेट अरेंजमेंट होना चाहिए, एडुकेट सिस्टम होना चाहिए उनको उन स्टार्टिंग मटेरियल को रिसीव करने का, उनके बाद उसको क्वारंटीन में रखने का, देन उसकी सैम्पलिंग, अंडर टेस्ट और अप्रूव जोन में शिफ्ट करने का एक स्पेसिफिक अप्रूव प्रोसीजर उसका अरेंज करना भी क्वालिटी एश्योरेंस का काम है। और उसको वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, ये इंश्योर करना भी क्वालिटी एश्योरेंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है। इसके बाद फ्रेंड्स अब आते हैं आगे, इन प्रोसेस के दौरान जो प्रोडक्ट बन रहे हैं डोजेस के हिसाब से, वो सैम्पलिंग करना क्वालिटी एश्योरेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। सैम्पलिंग में डोजेस फॉर्म के हिसाब से, चाहे अगर हम फॉर एग्जांपल टैबलेट बना रहे हैं तो DT, फ्राइबिलिटी, हार्डनेस, वेट वेरिएशंस, ये सारे चेक पॉइंट, विजुअल्स, लाइन क्लियरेंस करना, क्लीनिंग को इंश्योर करना, लिक्विड है तो उसमें वॉल्यूम वेरिएशन चेक करना, pH चेक करना, और बाकी की जो इन प्रोसेस जो एज पर बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो डिसाइड हुई हैं, वो इंश्योर करना भी क्वालिटी एश्योरेंस का काम है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम बात करें कि सैंपल आप ले रहे हैं, सैंपल जगह जगह से हर स्टेज से क्वालिटी एश्योरेंस सैंपल ले रहा है। सैंपल लेने के बाद वो सैंपल की फॉलोअप लेना, उस सैंपल की जो स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट आना और देन उसको आगे प्रोसीड करना, ये भी क्वालिटी एश्योरेंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स, सो जो प्रोडक्ट बन चुके हैं उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अब वो प्रोडक्ट रिलीज़ के लिए तैयार हैं। रिलीज़ के लिए तैयार हैं तो रिलीज़ स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। सैंपल जो हमने QC में भेजा है वो QC से उसकी जो रिज़ल्ट आए हैं, ऐसे आया है उसका, और भी जो अदर पैरामीटर्स उसके फार्माकोपिकल रेफरेंस के अकॉर्डिंग है या कोई इन हाउस उसका रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिकेशन बनी है उसके अकॉर्डिंग वो कंप्लाइंस होना चाहिए उसका, और वो उसका जो बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड है वो पूरा का पूरा इन प्रोसेस पूरी डिटेल उसमें फुलफ़िल होनी चाहिए। देन उसके बाद वो जो बैच है वो रिलीज़ के लिए तैयार है। ये इंश्योर करना कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसकी कवर हो चुकी है, प्रॉपर रिलीज स्पेसिफिकेशन उसके हो चुके हैं, इसके बाद ही क्वालिटी एश्योरेंस उस बैच को आगे रिलीज़ करेगा डिस्पैच के लिए। सो ये भी क्वालिटी एश्योरेंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, क्वालिटी एश्योरेंस एक टेक्नो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, मीन्स उसको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर की तरह भी बिहेव करना है, और दूसरा उसका टेक्निकली स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है। सो क्वालिटी एश्योरेंस को बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया है। नंबर एक होता है IPQA, इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस, और दूसरा होता है QMS, जिसको फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम भी आजकल कहा जाता है। सो IPQA का जो बेसिक वर्क है, जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है शॉप फ्लोर में। शॉप फ्लोर में उसे सैम्पलिंग करनी है, लाइन क्लियरेंस देनी है, इन क्लीनिंग जो है वो इंश्योर करनी है, पूरे जो प्रोसेस चल रही है उसकी डेटा रिकॉर्डिंग वेरिफिकेशन करना है। ये सारे के सारे जो रूल्स हैं उनको SOPs के अकॉर्डिंग प्रोसेस हो रही है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग प्रोसेस हो रही है, बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उसकी फर्दर आगे पैकेजिंग हो रही है। ये इंश्योर करना भी क्वालिटी एश्योरेंस के IPQA डिवीज़न का वर्क होता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है IPQA का। इसके अलावा अगर हम बात करें QMS की, सो QMS जो है उसमें सारे के सारी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है। डॉक्यूमेंटेशन में उसका वैलिडेशन सिस्टम हो गया, कैलिब्रेशन सिस्टम हो गया, स्टेबिलिटी है,
चेंज कंट्रोल है, डेविएशन है, उसके बाद इंसिडेंट कोई हो गया वो रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड कीपिंग रखना, लॉगबुक मेंटेन करना, देन एसओपीज़ को प्रिपेयर करना, एसओपीज़ के रिव्यू करना, उसके बाद मार्केट अगर कोई कंप्लेंट आई है, मार्केट से कोई फीडबैक आता है उसको लॉग करना, उसकी इन्वेस्टिगेशंस करना। इसके अलावा फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट इशू करना, फॉर्मेट इशू करना, फॉर्मेट क्रिएट करना, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड को इशू करना, पैकेजिंग रिकॉर्ड को इशू करना, उसका फॉलोअप लेना, रिकॉर्ड कीपिंग करना, डॉक्यूमेंट सेल में उसको मेंटेन करना, कंट्रोल सैंपल कलेक्ट करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसके बाद जितने भी ट्रेनिंग है ट्रेनिंग कंडक्ट करवाना, सेल्फ इंस्पेक्शन करना। इसके अलावा फ्रेंड्स रिस्क असेसमेंट करना, गैप एनालिसिस करना, कंप्लाइंस वेरीफाई करना और टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, CGMP के अकॉर्डिंग प्लांट को अपग्रेड करना, ये सारे काम भी क्वालिटी एश्योरेंस के होते हैं। अदर देन बहुत से काम हैं जो क्वालिटी एश्योरेंस को करने होते हैं, बट आज जो मैंने आपके साथ डिस्कस करें ये बेसिक वर्क हैं क्वालिटी एश्योरेंस के, जो कि क्वालिटी एश्योरेंस में जो भी पर्सन्स काम कर रहे हैं उनको ये करने पड़ते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही उन्हें चलना होता है। सो फ्रेंड्स बेसिकली जो आज का वीडियो है उन बच्चों के बहुत काम आएगा जो स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने करियर की, और अगर वो QA में काम कर भी रहे हैं और अगर उन्हें QA की डेफिनेशन नहीं पता और उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो डिफ़ाइन नहीं कर सक रहे हैं तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा फ्रेंड्स। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए जो भी वीडियो लाऊँ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग लेके आऊँ, ताकि आपके पास एक रेफरेंस रहे और जब भी आपसे कोई पूछे तो आप रेफरेंस के तौर पे उससे बात कर सकें।